जय श्री कृष्णा दोस्तों। बड़े कमाल की बात कही है किसी ने। हीरे की कीमत आईने से भले ही लाख गुना महंगी हो, लेकिन तब भी हीरा पहनने के बाद लोग आईने को ही ढूंढते हैं। शुरू करते हैं आज की कहानी। पुराने जमाने में मिट्टी खोदने वाला एक मजदूर था, और वह मिट्टी खोदने के बाद उस मिट्टी को अपने गधे पर लाद करके कारीगर तक पहुंचाता था। एक दिन मिट्टी खोद रहा था, तो मिट्टी खोदते खोदते उसे जमीन में से एक चमकीला पत्थर मिला, जो कि बड़ा ही आकर्षक था। उसे बड़ा पसंद आया। उसने उसको बिना देरी किए अपने गधे के गले में बांध दिया और फिर से मिट्टी लाद करके जाने लगा। जब वो मिट्टी लाद करके उस गधे को लेकर के जा रहा था अपने कारीगर के पास में, तभी उसे रास्ते में उस गांव के एक सेठ जी मिले, जो छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। सारे गांव वाले उनका बहुत आदर करते थे। उनको सेठ जी ने कहा, मेरे भाई, इसको कहां लेकर के जा रहे हो गधे को? उसने बोला, बस वही अपने काम पर जा रहा हूँ। बोला, नहीं, गधे के गले में जो चीज पहनाई हुई है, इसको कहां लेकर के जा रहे हो? बोले, बस ये तो आज से मेरी हो गई, मुझे मिली है जमीन में। सेठ जी ने कहा, ये चमकीला पत्थर मुझे पसंद आ रहा है, मुझे कितने पैसों में दोगे? वो गरीब आदमी था। उसने कहा, 1 किलो गुड़ दे दो आप, मैं आपको दे दूंगा। सेठ जी ने 1 किलो गुड़ था उसको दे दिया और उससे वह चमकीला पत्थर ले लिया। अब सेठ जी को बड़ा पसंद आ रहा था, बड़ा चमक रहा था, तो सेठ जी ने ले जाकर के अपने गांव में उनकी जो दुकान थी किराने की, उसको तराजू की डंडी में बांध दिया और बड़े शौक से उसको रखने लगे। बार बार उसको देखते थे कितना चमकीला है। एक दिन उनके गांव में संयोग से एक जौहरी आया और उसने देखा कि किराने की दुकान चलाने वाले सेठ जी के पास में तराजू की डंडी में हीरा बंधा हुआ है। उसकी तो आंखें खुली की खुली रह गई। उसने पूछा, ये क्या है? बोले, अरे चमकीला पत्थर है, हमारे गांव में मिला, हमने देखो कितने शौक से बांध के रखा है। जौहरी ने कहा, यह मुझे दे दोगे? बोला, हाँ दे देंगे, 100 रुपए दे दो, अभी दे देंगे। वो जौहरी बड़ा कंजूस था। उसने कहा, 100 रुपए तो नहीं दूंगा। सेठ जी अड़ गए कि नहीं लूंगा तो 100 ही रुपए। सेठ जी ने कहा, भाई, मैंने 1 किलो गुड़ देकर के इसे एक मजदूर से खरीदा है और 50 का 1 किलो गुड़ था। अब मैं तुम्हें कम से कम 100 में तो दूंगा, काम से कम दुगुना फायदा तो होना चाहिए। कंजूस जौहरी को लगा कि ये मान नहीं रहे। उसने कहा, मैं कल फिर आता हूँ। वो अंदर ही अंदर सोचने लगा कि कल आऊंगा, कल शायद मान जाए, क्या पता 80 रुपए में ही बात बन जाए। ये सोच करके वो उस चमकीले पत्थर को, यानी कि हीरे को, वहीं छोड़ करके चला गया। और किस्मत ऐसी घूमी कि उसी शाम में एक दूसरा जौहरी अपनी कार में बैठ करके जा रहा था उस गांव के रास्ते से दूसरे शहर में, और उसकी कार उसी गांव में आकर के खराब हो गई। उसकी कार खराब हुई तो इंतजार करने लगा कि ड्राइवर उसे ठीक कर दे, तो अब क्या करे। तो वह गांव में घूमने लगा, तो वहां देखा कि किराने की दुकान है। सेठ जी बैठे थे, सोचा कुछ खाने पीने का सामान ले लेते हैं। दुकान के पास गया तो जाकर के देखता है कि वही तराजू की डंडी में एक चमकीला पत्थर है, वह टंगा हुआ है। अब उनसे रहा नहीं गया। उसने भी पूछा, भाई, ये कितने का दिया? सेठ जी ने कहा, देखो भैया, 100 रुपए से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। आज सुबह भी एक आया था, ये ले जाना चाह रहा था कि 80 रुपए में, मैंने मना कर दिया। 100 रुपए से 1 रुपया कम नहीं, लेना हो तो लो, नहीं तो बात खत्म करो। दूसरा जौहरी बड़ा समझदार था, फटाफट उसने 100 का नोट दिया, वो चमकीला पत्थर यानी कि हीरा रख लिया, और जैसे ही कार ठीक हुई रवाना हो गया, कहीं वापस ना ले सेठ जी। अगले दिन वह कंजूस जौहरी आया, आकर के देखता है कि तराजू की डंडी लगा वह पत्थर कहाँ गया। सेठ जी ने कहा, वो तो एक दूसरा आदमी आया था, कल शाम में लेकर के गया, उसने मुझे 100 रुपए दे दिए बिना कोई ना नुकुर के। कंजूस जौहरी को बहुत गुस्सा आया कि हाथ से आया मौका निकल गया। तो उसने सेठ जी को कहा कि तुम्हें पता भी है वो चमकीला पत्थर नहीं था,
वह बहुत महंगा हीरा था और तुमने उसे ऐसे ही दे दिया। सेठ जी भी बहुत कलाकार थे, उन्होंने कहा, भाई मेरी छोड़ो, मुझे तो पता भी नहीं था वह हीरा था। तुम तो समझदार हो, तुम तो पारखी हो, तुम्हें जब पता था कि लाखों का हीरा है तो उसी समय ले सकते थे, लेकिन तुमने मौका गंवा दिया। मुझसे बड़े बेवकूफ तो तुम हो, मूर्ख कंजूस। जौहरी अब पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। इस छोटी सी कहानी का सार यह समझाता है कि जीवन में अवसर आता है, लेकिन हम में से कई लोग कल करेंगे, परसों करेंगे, 1 तारीख से करेंगे, सोमवार से करेंगे, अगले हफ्ते से, नए साल से, इसी सब में मौका गंवा देते हैं और बाद में सोचते ही रह जाते हैं कि इतना अच्छा अवसर हाथ से निकल गया। शुभ से शीघ्रम, यह मंत्र याद रखिए, अर्थात शुभ कार्य को जितना शीघ्र किया जाए उतना बेहतर होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। हरि हर।